रहीम अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर अभी हम चैप्टर नंबर 1 के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हमने स्टार्ट किए थे, जो प्रीवियस बोर्ड के में डिफरेंट बोर्ड के जो शॉर्ट क्वेश्चन आ चुके हैं उन्हीं को जो है आज हम डिस्कस करेंगे, उन्हीं से आगे यानी कि तो इसमें देखिए मकतब और मदरसे में क्या फ़र्क है। तो इब्तदाई तालीम के इदारे को मकतब और सानवी तालीम के इदारों को मदारिस कहा जाता था और अभी भी कहा जाता है। अल्लामा ज़रनूजी के दो मकासद तालीम लिखिए। अल्लामा हिफ्ज़ की बजाय फ़हम यानी समझने पर ज़्यादा ज़ोर देते थे। आपके ख़्याल में तोते की तरह रटने से फ़हम बेहतर है? जैसे कि मशहूर कौल है, फ़हम के साथ दो हरूफ सीखना दो बोझल किताबों के रटे से बेहतर है। फ़हम के बाद आपने हिफ्ज़ की ज़रूरत से भी इनकार नहीं किया। हिफ्ज़ के लिए आप तरीक़ा तकरार को समझते हैं। आपके ख़्याल में तालिब इल्म के सबक को 5 बार दोहराए। इससे एक रोज़ पहले के सबक को 4 मरतबा और इससे मज़ीद एक रोज़ के जो कबल के सबक को एक बार। ये आम असूल है। आम तालिब इल्म अपने हाफ़िज़े के मुताबिक इसमें तरमीम कर सकता है, यानी चेंज कर सकता है इसको। फिर आता है अलामा अगरचा रात के औकात को मुताले के लिए बेहतर करार देते हैं, लेकिन साथ ही आप तालिब इल्म को शब बेदारी में एतदाल से काम लेने की ताकीद करते हैं ताकि ज़्यादा जागने से वह कमज़ोर ना हो जाए। इस सिलसिले में आपने हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला दिया है कि जिसमें फरमाया है, तुम्हारा जहन तुम्हारी सवारी का जानवर है, इसे एतदाल के साथ इस्तेमाल करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है मतवाज़ा नशोनुमा से क्या मुराद है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इब्न खलून बच्चों की हमागीर नशोनुमा के कायल थे। वो बच्चों की माकूल तरबियत पर बड़ा ज़ोर देते थे। नशोनुमा से मुराद वो तब्दीलियाँ हैं जिनसे एक फ़र्द पैदाइश से मौत तक गुज़रता है। ऐसी तब्दीलियाँ जो एक फ़र्द के किरदार और अफ़आल में नज़र आती हैं, अगरचा तब्दीली जो है ज़हन से ताल्लुक़ रखती है, तो इसको ज़हनी नशोनुमा कहेंगे। अगर ये तब्दीली इंसानी जिस्म, जज्बात या माशरे से मुतल्लिक़ हो तो हम इन्हें बिलतरतीब जिस्मानी नशोनुमा, जज्बाती नशोनुमा और सिमाजी नशोनुमा कहेंगे। तो ये सारी जो नशोनुमा है ये मुतवाज़िन नशोनुमा में ही आ जाती हैं। सल्जूकी दौर में तालीम के हवाले से कौन सी तब्दीली वाक़या हुई। सल्जूकी दौर में एक वज़ीर फ़तहुल्लाह शिराज़ी ने पहले से जारी निसाब में कुछ तब्दीली की। इस दौर में फ़लसफ़ा, मंतक़ और इल्मुल कलाम को निसाब में ख़ास अहमियत दी गई। इस निसाब का रुझान मनक़ूलात यानी कुरान हदीस की तरफ से हट कर माक़ूलात की तरफ ज़्यादा हो गया। इब्न खलदून ने तालीम और इंसानी फ़ितरत के बारे में कौन सी अनोखी बात कही। तालीम के बारे में इब्न खलदून का बड़ा नादिर और जदीद तसव्वुर है। वो ख़ुराक, लिबास और रिहाइश वगैरह की तरह इन तालीम को भी इंसान की तबई और फ़ितरी ज़रूरत करार देते हैं। रस्म बिस्मिल्लाह से क्या मुराद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बरसग़ीर में मुसलमानों के निज़ाम तालीम में बच्चों के लिए इब्तदाई तालीम का अहतमाम मकातिब में किया जाता था। बच्चों की रस्मी तालीम का बाकायदा आगाज़ रस्म बिस्मिल्लाह से होता था। ये रस्म इस वक्त होती थी जब बच्चा 4 साल 4 माह और 4 दिन का हो जाता था। इस रस्म बिस्मिल्लाह को बाकायदा उस्ताद की निगरानी में इसके बाद जो बच्चा था उसको बाकायदा उस्ताद की निगरानी में दिया जाता था। ज़रनूजी के तसव्वुर निसाब पर मुख्तसर नोट लिखें। अल्लामा ज़रनूजी निसाब में कुरान हदीस, फ़िक़्ह और उसूल फ़िक़्ह और तिब जैसे मज़ामीन शामिल करते हैं। इनके मुताबिक कुरान हदीस की तालीम सबसे पहले दी जाए, इसके बाद सानवी सतह पर फ़िक़्ह और उसूल फ़िक़्ह की तदरीस का कहा जाता है। अल्लामा ज़रनूजी इल्म फ़िक़्ह को ख़ुराक की तरह इंसान की बुनियादी ज़रूरत करार देते हैं। तकरीरी तरीक़ा तदरीस क्या है। तकरीरी तरीक़ा तदरीस बहुत अहम है और बरसग़ीर के तकरीबन तमाम मदारिस में आला और सानवी तालीम के लिए यही तरीक़ा तदरीस राइज था। बरसग़ीर में नफ्स मज़मून तलबा तक मुंतकिल करने के लिए मौल्लम मुनज़्ज़म तरीके से तलबा के सामने ख़िताब करता था। तलबा खामोशी से मौल्लम का ख़िताब सुनते थे और अहम नुकात लिख देते थे। उस्ताद दर्स के दौरान ऊँचे मकाम या मसंद पर बैठ जाते थे और दर्स के बाद तलबा सवालात के ज़रिए मुश्किल और पेचीदा बातों को दोबारा समझ लेते थे ताकि कोई कमी बाकी ना रहे। मौल्लम भी तलबा से अपनी तदरीस का जायज़ा लेने के लिए पढ़ाए गए मवाद से सवालात पूछते थे। ये तरीका कम खर्च और इसके लिए किसी लेबॉर्ट्री की ज़रूरत नहीं होती थी। वक्त की बचत के लिए ये तरीका तदरीस बहुत मौजू है। इसके ज़रिए मुकर्ररा तालीमी दौर ऐसे में निसाब की तकमील यकीनी बनाई जा सकती
सकती है। ये कदीम तरीक़ा तदरीस जिसकी जड़ें यूनान में सुकरात के ज़माने में पाई जाती हैं। तो गर्ल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तकरीरी तरीक़ा तदरीस से क्या मुराद है, यहाँ ज़्यादा डिटेल में दे दिया हुआ है। आप एक आध लाइन इसमें से कम भी कर सकते हैं कि कैसे, यानी कि इसमें आपने दोनों चीज़ों का ज़िक्र करना है कि मौलम जो है वो किस तरह से पढ़ाता था इस तरीके तदरीस में और पढ़ाता है, ठीक है, और जो तालिब इल्म है वो किस तरह से इस तरीके तदरीस में से फ़ायदा उठाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है, गहरे मुताले से क्या मुराद है। इस तरीके में उस्ताद के सबक पढ़ाने से पहले तालिब इल्म सबक का ख़ुद मुताला करते थे और इसका तरीका था कि इबारत और तर्जुमे की जानिब तवज्जो की जाती थी। सबक में जो नए अल्फाज आते थे लुग़त की मदद से इनके मानी देखे जाते थे और मतलब समझने की कोशिश की जाती थी, यानी कि तालिब इल्म पहले ख़ुद से कोशिश करता था नई चीज़ों को समझने की, और अगर एक दफ़ा समझ ना आए तो दूसरी और तीसरी बार कोशिश की जाती है और सिर्फ वही मसाइल उस्ताद के सामने पेश किए जाते हैं जो मुतल्लिम को समझ ना आए। इस तरह तरीक़े तदरीस की बदौलत मुअल्लिम और मुतल्लिम के दरमियान ऐसा तामुल पैदा होता है जो बाद में तहकीकी माहौल पैदा करता है। इस तरीके तदरीस से मौजू के कई कई नए पहलू सामने आते हैं। गहरे मुताले का यह तरीका आज भी आला दर्जे के संजीदा तलबा के दरमियान के लिए बेहतरीन ख्याल किया जाता है। मुईद किसे कहते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुसलमानों का मॉनिटोरियल सिस्टम क्या था। मुईद की हैसियत मुअल्लिम के एक तदरीसी ताउन की थी। आप समझ लें मुईद को आजकल हम मॉनिटर प्रॉक्टर इस जो हम वर्ड यूज़ करते हैं ना, पुराने ज़माने में मुईद उसी के लिए यूज़ किया जाता था। तो मुईद की हैसियत मुअल्लिम के एक तदरीसी माविन की होती है। जमात का एक ज़हीन तालिब इल्म मुअल्लिम की तकलीद में तलबा के सामने नफ्से मज़मून दोहराता सबक या नफ्से मज़मून दोहराने वाले इस तालिब इल्म को मुईद कहा जाता है। आजकल कमरा जमात में मॉनिटर मुईद का किरदार अदा करता है। मॉनिटोरियल सिस्टम में बाज़ दफ़ा मुअल्लिम की तदरीस के साथ ही एक तालिब इल्म बुलंद आवाज़ में इसे दोहराता। दार अरकम में दी जाने वाली तालीम की नौइयत क्या थी। हज़रत अरकम का शुमार इन सहाबा में होता है जिन्होंने इब्तदाई ज़माने में इस्लाम कबूल किया। इनका घर कोहे सुफ़ा पर था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकान को इस्लाम की पहली बाकायदा दरसगाह बनाया। जो लोग इस्लाम कबूल कर लेते वो इस घर में जमा हो जाते और इस्लाम की तालीम हासिल करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिम के फ़राइज़ अंजाम देते। कफ़ार की मुखालफत के बाइस इस्लाम की तालीमी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के ज़्यादा मौक़े मैसर ना आ सके। ठीक है, तो गर्ल्स यहाँ तक आपने ये जो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी आपने कर लेने हैं याद, और जो इंशाल्लाह फिर मैं आपको डे आफ्टर टुमारो जो मैं आपको लेक्चर सेंड करूँगी फिर उसमें इससे आगे वाले जो है ना वो क्वेश्चंस होंगे। तो आपने जितने क्वेश्चंस दिए हैं बहुत अच्छे तरीके से कर लेने हैं। कुछ तो इनमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको मैं पहले अभी मार्क कर देती हूँ। जैसे आपके पास आता है ये क्वेश्चन है मुईद वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे ये जो दोनों क्वेश्चन दिए हुए हैं तरीक़ा तदरीस और गहरे मुताले का ये भी इम्पोर्टेंट है। और रस्म बिस्मिल्लाह ज़रनूजी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी इन क्वेश्चंस को आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है और पहले कर लेना है, ठीक है, जिनको मैं मार्क कर रही हूँ। और फिर आ जाते हैं मकतब और मदरसे में अपने बुक से देख के कुछ और लिखना चाहते हैं तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये ज़्यादा जिनको मैंने मार्क लगा दिया ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको बहुत अच्छे तरीके से आपने करना है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।